Hello students, this is your first chapter of prose, A Girl with a Basket by William C. Douglas. विलियम सी डगलस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के जज थे ये, ठीक है। और ये इन्हें पूरी दुनिया को घूमने का बड़ा शौक़ था। ऐसे ही जैसे ये हर जगह घूमे वैसे ही इंडिया घूमने आए थे। जब इंडिया घूमने आए थे तो वहाँ पर ये एक टोकरी वाली बच्ची से मिले थे, लड़की थी। तो उसी के बारे में अपना एक्सपीरियंस ये यहाँ पे शेयर करते हैं। अ गर्ल विद अ बास्केट यानी टोकरी वाली एक लड़की। और ये चैप्टर किसने लिखा है? विलियम सी डगलस ने। अब देखिए क्या बताते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला। भाई नई दिल्ली तक, भाई अमेरिका से आए होंगे या जहाँ से भी घूम कर वो आए होंगे, तो नई दिल्ली तक तो वो प्लेन से आए होंगे वैसे भी। और फिर वो नई दिल्ली से कहाँ के लिए चले? भाई उन्हें हिमालय घूमना था तो हिमालय तक चले, हिमालय के लिए चल पड़े। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। अब उन्होंने क्या करा? बरेली दिल्ली से बरेली तक के लिए क्या ली? ट्रेन ली। एंड देन बाय कार टू रानीखेत। और फिर रानीखेत तक जाने के लिए उन्होंने कार ले ली। अब रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। जो पुरानी ब्रिटिश आर्मी तो आप समझते हैं ना। हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच होता है फैला हुआ ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, ठीक है। और जो रानीखेत है वो जो पुरानी छावनी है अंग्रेजी सेना की, ठीक है, जो बर्फ़ से ढके हुए 120 मील तक फैले हुए हिमालय के सामने 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रेणी पर स्थित है। द ट्रेन वाज स्लो। ट्रेन कैसी थी? धीरे थी। एंड स्टॉप, और ये रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशन। भाई रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ते थे, वे स्टेशन क्या हो गए? रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन, उन सब पे रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और हर स्टॉप पर आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट होता है रेल का डब्बा। और क्या होता था? हर स्टॉप पर मैं क्या करता था? ज़ोर से अपने दरवाजे, जो ट्रेन का डब्बा था उसके दरवाजे को खोलता था, ठीक है। स्वैंग ओपन होता है ज़ोर से खोलना। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे फिर टहलने लगता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल। अब प्लेटफॉर्म भाई लोगों से पैक था यानी भरा पड़ा था। और कौन कौन से लोग थे भाई? हर रिलीजन के होंगे। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्राइस्ट, पॉर्टर, बैगर्स, हॉकर। अब हॉकर होते हैं फेरी वाले, बैगर होते हैं भिखारी, पॉर्टर होते हैं कुली, प्राइस्ट हो गए पुजारी, मर्चेंट व्यापारी, सोल्जर क्या हो गए? सैनिक। हिंदू मुस्लिम सिख आप जानते हैं। अब देखिए जो प्लेटफॉर्म था वो हिंदू मुस्लिम सिख सैनिक व्यापारी पुजारी और जो भिखारी और फेरी वाले सब से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट। बेयरफुट होता है बिना चप्पल के यानी नंगे पैर, और लगभग हर कोई नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और क्या पहने हुआ था? ढीला सफ़ेद पोशाक, यानी पहले लोग ढीले ढीले कपड़े पहनते थे सफ़ेद रंग के, तो वो पहने हुए थे, ठीक है। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था, तब मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिल पाता था जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक। हम सांसारिक मामले, अफेयर्स क्या होते हैं? मामलों के बारे में बात किया करते थे। एंड एवरी मेजर होता है बड़ा, टॉपिक होता है बिंदु, और हर उस बड़े बिंदु पर बात किया करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस दिन की खबर होती थी, यानी उस दिन की जो खबर होती थी हम उसके बारे में बातचीत कर लिया करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से, ठीक है। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार से मैं क्या कर रहा था? राष्ट्र की भावना को जानने की कोशिश कर रहा था। किस तरह से? ठीक है, किस तरह से? चेकिंग ओपिनियन ग्रेट ऑफिशियल वो अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, कि ऐसे करके। अब वो भी मैं जो जानने की कोशिश कर रहा था वो मैं सरकारी दृष्टिकोण और दी गई सूचनाओं की तुलना करके, ठीक है, राष्ट्र की भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था। अब आगे देखिए। द रूट, जो रास्ता था, ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर एरियाज़। अब जो रास्ता दिया हुआ था वो भारत के सबसे धनी
एग्रीकल्चर क्या हो गया, कृषि क्षेत्रों में से एक था। अब धनी थोड़ी ना, उपजाऊ, यानी ये रास्ता जो है भारत के सबसे अधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा का प्लेन मैदान था। ठीक है, प्लेन आप जानते ही हैं। 1000 फीट अबव सी लेवल वट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल होता है हॉट। समुद्र लेवल से कितना था ये, 1000 फीट ऊपर था, लेकिन तब भी क्या था, गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा कैसी थी, भूरी मटमैली हो गई थी। और क्या थी, स्वेलन होता वैसे स्वेलन हो गया, उफन गई थी। विद फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से। इट्स ओवरफ्लो, और इसका जो अत्यधिक बहाव था। इनअंडेटिंग होता है ढके हुए था। 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, यानी चावलों की जो खेती थी उसकी हज़ारों एकड़ की खेती को ये ढके हुए था, यानी उसमें इतना पानी आ गया था कि पानी से हज़ारों एकड़ के चावल के खेत जो है डूब गए थे। टू द नॉर्थ, उत्तर दिशा में, वर जंगल्स, क्या थे, जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड, और जो घास जो है बड़ी बुरे तरीके से फैली हुई थी, जो आदमी के सर से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प, क्लम्प होता है झुरमुट ऑफ ट्रीज। और क्या था, ये लगातार थी, मतलब ऐसा नहीं है कि थी ही नहीं, बीच में लगातार चलती जा रही थी, सिवाय कहीं कहीं कुछ पेड़ों के झुरमुट थे। अब कहीं कहीं पेड़ दिखते थे, यानी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, और कहीं कहीं पेड़ दिख रहे थे। आप ट्रेन से कभी जाते होंगे तो आपने क्या है, इस चीज़ों का भी नज़ारा लिया होगा। कहीं कहीं पे खूब पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं, घास ही घास दिखाई देती है, इस तरह से। अब जो बीच में जो पेड़ दिखाई दे रहे थे, यानी पेड़ों के झुरमुट दिखाई दे रहे थे, वो क्या थे, द होम ऑफ टाइगर्स, चीतों के घर, एलिफेंट हाथियों के घर, पाइथन अजगर के घर, एंड कोबरास, और कोबरा जो नाग होते हैं उनके घर। और जो पेड़ थे वो सब ये समझ लीजिए जंगली जो चीज़ें हैं इन्हीं के रहने के लिए थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू हॉरिजॉन। और क्या था, इस सब के अलावा जो है बाकी जो जगह थी वो क्या थी, क्षैतिज में बिल्कुल सपाट थी। ठीक है, यानी फ्लैट लैंड थी, यानी बिल्कुल चपटी भूमि चली जा रही थी। वट डॉटेड हेयर एंड देयर वाई द सेक्रेड बैनियन ट्री, बल्कि और क्या था, यहाँ वहाँ पवित्र बैनियन हो गया बरगद के पेड़ थे। और वाई रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, और कहीं कहीं क्या थी, पाकड़ के पेड़ों की जो थी पंक्तियाँ बनी हुई थी। पाकड़ के पेड़ तो आप सभी ने देखे होंगे। शेप्ड लाइक इल्म, और ये क्या था, एल्म के पेड़ों की तरह थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनके जो है थिक हो गया मोटे, ट्विस्टेड होता है मुड़े हुए, ट्रंक जो होते हैं तने, और इनके मोटे मोटे मुड़े हुए तने थे। अब देखिए ये हमारे यहाँ के पाकड़ के पेड़ की तुलना अपने यहाँ के इल्म के पेड़ों से कर रहे हैं, यानी इनके यहाँ जो इल्म के पेड़ होते हैं वो हमारे यहाँ के पाकड़ के पेड़ों की तरह होते हैं। जब इन्होंने पाकड़ के पेड़ देखे तो इन्होंने उसकी तुलना किससे कर दी, इल्म के पेड़ों से कर दी। ठीक है, अब आगे देखिए। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम से क्या था, गर्म नमी वाली हवाएं बह रही थी। ह्यूमिड जिसमें नमी होती है। मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, जिसमें कुछ मादा बंदर थी, विद बेबीज बच्चों के साथ, बच्चों को क्लिंग होता है चिपकाए हुई थी, टू दैम अपने आप से, एंड राइडिंग अंडर नेट्स, और उन्हें जो है नीचे की तरफ से सवारी कराई थी। मतलब क्या है, जो मादा बंदर थी वो अपने बच्चों को पेट पे चिपका लेती हैं, तो पेट पे चिपका के उन्हें सवारी करा रही थी। और स्वैंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड, और स्वैंग ऑफ होता है उछल कूद करना, और भोजन की तलाश में स्टेशन के पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे बंदर। द विलेजेस वी पास्ड, अब वो जो गाँव जहाँ से हम गुजरे, ठीक है, गुजरे थे, वो कैसे थे अब ये भी बताएंगे। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग होता है गोबर, ठीक है, और वाटर तो आप जानते ही हैं, मड होता है कीचड़ या गारा कह दो। तो वो ये कह रहे हैं उन गांव से जहाँ से हम गुजरे उनकी जो वॉल्स थी यानी दीवारें थीं वो गारे में पानी और गोबर मिलाकर बनाई गई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैज्ड होता है छप्पर, और उनकी जो ऊपरी जो छतें थी वो क्या थी, छप्पर थे।
अब छप्पर कैसे, बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बो पोल्स, यानी घास के जो बंडल होते हैं उन्हें बांस के पोल से बांध दिया गया था। स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर, ठीक है, उस छप्पर के इधर उधर, भाई बीच में एक पोल लगाते हैं, फिर इधर उधर थोड़ा झुका के लगाते हैं और उस पर घास के गुच्छे बांधते हैं, इस तरह से बनाते हैं ना छप्पर। तो वही डिस्क्राइब किया है कि वो इस तरह से उन्होंने छप्पर बांध दिए थे। डैट डे, उस दिन क्या था, द पम्पकिन बाइन्स, पम्पकिन होता है वो एक कद्दू काशीफल जो भी आप कहते हैं, उसकी जो बेलें थीं, डैट ग्रू ओवर दैम वर इन ब्लूम, जो उन पर उग रही थी वो खिली हुई थी, ब्लूम मतलब खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स मतलब लटकी हुई थी ऑफ येलो, पीले रंग की, ओवर ड्रैब वॉल्स, ड्रैब होता है नीरस, दीवारों पर, और वो पीली पीली थी और उन नीरस दीवारों पर गिरी हुई थी, यानी वो सुंदर दिख रही थी। बहुत पुराने ज़माने की बात है, क्योंकि ये चैप्टर भी पहले लिखा हुआ है। तो लोग क्या किया करते थे, जो ये छप्पर बनते हैं इन्हीं पर बेलें उगा देते थे, चाहे वो काशी फल की हो या तुरई हो या लौकी हो। तो क्या है, जब उन पे फूल खिलते थे तो वो छप्पर जो है दूर से देखने में बड़े खूबसूरत दिखाई देते थे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पे, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्ट, इंटरप्ट होता है भंग होना, मेरा जो लोगों से बात करने का जो रूटीन था वो भंग हो गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, और जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे घेर लिया। गैदर मतलब बच्चे इकट्ठे हुए, गैदर होता है इकट्ठे होना, अराउंड मी मेरे आसपास इकट्ठे हुए मीन्स उन्होंने मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वो टोकरियाँ बेच रहे थे, हैंड वोवन हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट, सरकंडे की टोकरियाँ थी, विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, जो बिल्कुल साधारण तौर तरीके से यानी नमूने से बनाई गई थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो जो है बास्केट जो उनकी टोकरियाँ थी उन्हें ऊपर उठाए हुए थे, साउटिंग वर्ड्स, और कुछ शब्दों में चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। भाई उनकी भाषा मुझे नहीं आती थी, लेकिन क्या है भाई, वो कुछ अपनी टोकरियाँ ऊपर उठाई थी और कुछ चिल्ला रहे थे, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन वो जो उनकी इच्छा थी मैं उसे स्पष्ट रूप से, बिना गलती के मतलब क्या, स्पष्ट रूप से, मैं स्पष्ट रूप से उनकी इच्छा को समझ रहा था। यानी भाषा भले ही मुझे नहीं आती थी, लेकिन वो इस तरह से जब अपनी टोकरियाँ उठा के कुछ बोल रहे थे तो मैं समझ गया था कि ये अपनी टोकरी बेचना चाहते हैं। अब देखिए, दीज वर रिफ्यूजीज चिल्ड्रन, ये रिफ्यूजी बच्चे थे यानी शरणार्थी बच्चे थे। अब शरणार्थी कौन होते हैं ये भी इसमें पता चल जाएगा। वैन पार्टीशन, पार्टीशन होता है बंटवारा, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, डिक्रीड मतलब डिक्लेयर्ड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की घोषणा हुई, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, हंड्रेड्स, आप जानते हैं 100 में 2 जीरो होते हैं और 1000 में 3 जीरो होते हैं, 100 के आगे 3 जीरो और लगा दो कितने हो गए भाई, 1 लाख हो गए, यानी 1 के आगे 5 जीरो। तो क्या, अब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मतलब लाखों लोग जो हैं, पुल्ड अप देयर रूट्स, उन्हें अपनी जड़ों से उखाड़ दिया गया, मतलब उन्हें अपने निवास स्थान छोड़ देने पड़े। एंड चेंज देयर रेजिस्टेंस, और फिर अपने निवास स्थान बदलने पड़े। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, फैनाटिज्म होता है कट्टरता होता है, ठीक है, या पागलपन कुछ भी समझ लो। किस वजह से, धार्मिक कट्टरता के भय की वजह से, यानी 9 मिलियन लोग जो है भारत आ गए धार्मिक कट्टरता की वजह से या डर से। 9 मिलियन कितना होता है भाई, 90 लाख होता है, यानी 90 लाख लोग आ गए। अब आगे देखिए, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, अब जब वो वहाँ से चले थे तो गरीब लोग थे। भाई एक व्यक्ति के पास इतना सामान होता है, सब कुछ होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो है सबका सब ले आएगा। भाई जितना लगेज वो कैरी कर सकता है उतना ही तो करेगा, ज़्यादा थोड़ी कर पाएगा। तो क्या, जब वो चले थे तो वो गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और जब उन्होंने अपनी लंबा रास्ता, ट्रैक होता है रास्ता, जब उन्होंने अपना लंबा रास्ता शुरू किया तो वो और ज़्यादा गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, अब क्यों हुए, क्योंकि वो जो कुछ रखते थे, कैरी कर रहे थे, वो क्या था, तनिक सा, बिट होता थोड़ा सा, भोजन था, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और उनकी उनसे संबंधित चीज़ें थी, मतलब उनकी ज़रूरत का सामान था। भाई भोजन भी कहाँ तक ले आएंगे, ख़राब हो जाएगा।
तो थोड़ा खाने पीने का सामान और थोड़ा अपनी ज़रूरत का सामान ही था। सून जल्द ही दे वर आउट ऑफ फूड, वो भोजन से आउट ऑफ हो गए, मतलब उनका भोजन खत्म हो गया। सॉरी। अ फ्यू डेज आफ्टर, और कुछ दिनों के बाद, मतलब ना के बराबर, मतलब कुछ ही दिन चला उनका भोजन। दे स्टार्टेड, जब वो चलते थे, दे बिगेन टू फॉल, वो गिर जाते थे। वाई द बे साइड, रास्ते के किनारे में। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी की वजह से। यानी फिर क्या होता था, जैसे ही वो चलते थे तो भूख की कमजोरी जो आती है उस वजह से वो रास्ते में गिर जाते थे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ गिरते थे वहीं वो मर जाते थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, और जो बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे, वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, वो इन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियाँ थे। मतलब ये जो लोग आए थे उनमें से जो बच्चे उनके बच गए, ये वही बच्चे थे जो टोकरियाँ बेच रहे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स, वे उनके माता पिता और उनके संबंधी, हैड गैदर्ड, इकट्ठे हो गए, इन द सिटीज, शहरों में। सेटिंग अप स्टॉल्स, और उन्होंने स्टॉल बना लिए। स्टॉल होती हैं दुकानें, और स्टॉल वो दुकानें होती हैं जो उसी दिन बनाई जाती हैं और उसी दिन हटा दी जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, उन्होंने इस तरह की दुकानें बनाते थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण छोटी मतलब वस्तुओं को बनाते थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, और मार्केट में उन्हें बेचकर क्या करते थे, अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड इसमें लिखा नहीं, आगे आ जाएगा, जो पहले ही भरी हुई थी। ठीक है, तो क्या वो लोग बेचारे क्या कर रहे थे, जो मार्केट पहले से ही भरी हुई थी उसमें अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा।